Hello, class second. Today we will start chapter 18 Story of Cloth Making. तो देखिए सुंदर सुंदर क्लोथ्स पहनना हम सभी को पसंद है। हम सारे ही लोग जो हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनते हैं। अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग टाइप की ड्रेसेस हम पहनते हैं। इसके अलावा अलग अलग सीजन्स में भी हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स वेयर करते हैं। लाइक समर में हम कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं, उसके बाद विंटर में वुलन क्लोथ्स, रेनी सीज़न में रेनी क्लोथ्स। तो अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग ड्रेसेस जो हैं वो पहनते हैं। तो आपने कभी सोचा है ये जो क्लोथ्स हम पहनते हैं ये आते कहाँ से हैं? नहीं? तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ क्लोथ्स जो हैं वो हमें नेचुरली नेचर से गिफ्टेड हैं, यानी कि प्लांट से, एनिमल से हमें मिलते हैं। और कुछ जो क्लोथ्स होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं जिन्हें कि हम खुद बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि ये क्लोथ्स जो हैं वो हमें मिलते कहाँ से हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट मी केयरफुली, हु एम आई? मुझे ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। यस, आई एम अ कॉटन बॉल। बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक कॉटन बॉल हूँ। यस, यू कैन सी कॉटन बॉल इन दिस पिक्चर। और ये कॉटन बॉल आपको पता है कहाँ से आती है? यस, फ्रॉम कॉटन प्लांट। दिस इज कॉटन प्लांट। वॉट डू यू सी इन मी? आप मेरे अंदर क्या देख रहे हो? स्मॉल एंड थिन थ्रेड्स दैट आर कॉल्ड फाइबर्स। छोटे छोटे जो थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइबर्स। एंड वॉट विल आई बिकम इन द एंड? और लास्ट में जाकर मैं क्या बन जाता हूँ? यस, यू आर राइट, क्लोथ्स दैट यू वियर। सुंदर सुंदर क्लोथ्स जिनको कि आप पहनते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं? कॉटन फाइबर से। एंड वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन फाइबर होता है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये जो आप सुंदर सा प्लांट देख रहे हैं ना, कॉटन प्लांट, वहीं से हमें ये कॉटन फाइबर मिलता है। एंड कॉटन ग्रोज इन पॉट्स। जो ये कॉटन है वो ग्रो होकर के बनता है पॉट, एंड दैट द पॉट्स आर पिक्ड बाय हैंड। और उनको हाथों से हम, ये जो पॉट्स जो हैं यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ये कॉटन प्लांट के अंदर ये आपको पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उनको निकाला जाता है। ये फिर कॉटन बॉल्स जो हैं उनसे ये थ्रेड रेडी होता है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देन ये जो लूम है यानी कि जो मशीन्स हैं उनसे इस थ्रेड से जो हैं ये ब्यूटीफुल क्लोथ्स रेडी किए जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? यस, कॉटन इन द पॉट्स इज टेकन आउट। तो जो कॉटन है जो कि पॉट्स के अंदर होता है उसको निकाला जाता है। देन दिस कॉटन इज देन मेड इनटू थ्रेड्स बाय मशीन एंड कॉल्ड स्पिनिंग व्हील, जिसको कि बोला जाता है स्पिनिंग व्हील। जो कि ये जो कॉटन पॉट्स होते हैं उसमें से हम सबसे पहले इस कॉटन को निकाल लेते हैं, जिससे कि ये मशीन्स में इसमें से धागा जो है वो निकाल करके क्लोथ्स रेडी किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है स्पिनिंग व्हील्स। एंड दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। और ये जो पूरी एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। थ्रेड्स आर मेड इनटू क्लोथ्स ऑन अ वीविंग मशीन कॉल्ड लूम। तो ये जो थ्रेड जो बनाए जाते हैं जिनसे कि क्लोथ्स जो है वो तैयार होते हैं, वो जो मशीन होती है जिससे कि इनको तैयार किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लूम। एंड दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड वीविंग। और इस पूरी एक्टिविटी को हम बोलते हैं वीविंग, यानी कि उसको बुनना। उस थ्रेड से जो क्लोथ्स जो है बुने जाते हैं, उस जिस मशीन से बुने जाते हैं उसको बोलते हैं लूम। और ये जो पूरी एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं weaving. Nowadays, spinning and weaving are done on big machines in textile mills. पहले क्या होता था, आपने देखा होगा शायद गांधी जी के पास एक चरखा हुआ करता था जिस पर वो जो कॉटन होती थी उसको वो सूत को काट काट करके वो खादी के जो कपड़े थे वो बनाते थे, जो कि बहुत ही
थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस होता था। और आजकल क्या होता है, आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और उनसे ये जो सारा प्रोसेस है स्पिनिंग और वीविंग का, वो सारा प्रोसेस इन मशीन्स के थ्रू किया जाता है ना। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 70। नेक्स्ट जो फाइबर है वो है वुल। और वुल हमें कहाँ से मिलता है? यस, शीप। जैसे हम कॉटन जो है वो तो प्लांट से लेते हैं, लेकिन वुल हमें मिलती है शीप से। वी गेट वुल फ्रॉम शीप। द थिक हेयर दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ द शीप इज कॉल्ड वुल। तो जो थिक हेयर होते हैं, जो कि आपने देखा होगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस पिक्चर, दिस इज शीप। और बहुत सारे इसके बॉडी के ऊपर थिक हेयर होते हैं जिनको कि वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। एंड द थिक हेयर दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ द शीप, जो थिक हेयर होते हैं उस शीप की बॉडी के ऊपर, उसी को बोला जाता है वुल। एंड दिस वुल इज कट बिग विद बिग सीजर्स और मशीन्स। बड़ी बड़ी सीजर्स या मशीन्स के थ्रू इन हेयर्स को जो है वो ट्रिम कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। देन उसके बाद उसको क्या करते हैं, इट इज़ देन क्लीन्ड एंड वॉश्ड। उसके बाद उनको साफ़ किया जाता है, वॉश किया जाता है। व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट इट इज़ स्पन इनटू वुलन थ्रेड। और जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है तो उससे जो है वुलन थ्रेड जो है वो तैयार किया जाता है। एंड दीज थ्रेड्स आर यूज टू knit स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स, ग्लव्स एंड मफलर्स। और उसके बाद ये जो थ्रेड होता है, वुलन थ्रेड, उससे ये जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपके वुलन क्लोथ्स होते हैं, यानी कि स्वेटर हो गया, कैप हो गया, सॉक्स, ग्लव्स, सारी चीज़ें जो हैं वो हम इनसे बनाते हैं, बुनते हैं। और ये देखिए, निट मीन्स इस तरीके से बुनना, निटिंग। ये देखिए निटिंग यानी कि आपने देखा होगा कई बार, अगर मम्मा घर में आपके स्वेटर बुनती हैं तो इस तरीके की ये सिलाई होती है, उस पर इसको बुना जाता है। एंड दे आर ऑल्सो विवन इनटू फाइन क्लोथ इन वुलन मिल्स। और इसके अलावा इनको बड़ी बड़ी जो वुलन मिल्स होती हैं उसमें भी इसको बुनने का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो फाइबर होता है दैट इज़ सिल्क। अब ये सिल्क हमें कैसे मिलता है? आपने मम्मा को देखा होगा सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिल्क साड़ीज़ पहनते हुए। तो वो सिल्क जो है वो हमें मिलता कहाँ से है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म, देखिए ये है, आपको दिखाई दे रहा है, यस, दिस इज सिल्क वर्म। एक इंसेक्ट होता है, आपने अगर देखा होगा लीव्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर आपको दिखाई देगा। सिल्क वर्म्स गिव आउट लॉन्ग सिल्की थ्रेड फ्रॉम देयर माउथ। तो ये जो सिल्क वर्म होता है ये लॉन्ग और सिल्की थ्रेड जो है वो अपने माउथ से हमें देता है। द सिल्क वर्म wrap the thread all around their body to make cocoons। तो ये जो सिल्क वर्म होता है ये अपनी पूरी बॉडी को रैप कर लेता है चारों तरफ से, इस सिल्क थ्रेड से। जो अपनी पूरी बॉडी होती है वो चारों तरफ से उसकी कवर हो जाती है। एंड वी कलेक्ट दिस ककून। और हम क्या करते हैं फिर उस ककून को, जो वो अपने चारों तरफ उसे रैप करता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन दिस सिल्क थ्रेड आर सेपरेटेड फ्रॉम ककून बाय बॉइलिंग। और उसके बाद इस ककून को बॉईल करके, अच्छे से बॉईल करके, जो थ्रेड होता है, सिल्क थ्रेड होता है, उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। एंड देन द सिल्क थ्रेड्स आर woven टू मेक सिल्क क्लोथ्स। और उसके बाद ये जो सिल्क थ्रेड होता है उसे सिल्क क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज सिल्क वर्म। एंड उसके बाद ये बना लिया उसने ककून। एंड देन दिस इज सिल्क थ्रेड, जो इससे हमें बॉईल करके सेपरेट करके हमें मिला। और ये जो थ्रेड होता है इससे बनाए जाते हैं ये सिल्क क्लोथ्स। ओके, तो है ना इंटरेस्टिंग? कितने, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके के छोटे छोटे जो सिल्क वर्म यानी कि जो कीड़े होते हैं उससे भी हमें कितने ब्यूटीफुल क्लोथ्स मिल सकते हैं, है ना? यस, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। क्लोथ मेकिंग एंड क्लोथ्स। क्लोथ
किस तरीके से बनते हैं और कैसे कैसे जो है उनको रेडी किया जाता है, बनाया जाता है। पीपल हु वीव क्लोथ्स इनटू क्लोथ्स आर कॉल्ड वीवर्स। तो जो लोग इनको जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड्स को बुनने का काम करते हैं और क्लोथ्स तैयार करते हैं, उनको बोला जाता है वीवर्स। एंड आफ्टर द क्लोथ इज़ वुवन इट इज़ स्टिच्ड। जैसे ही वो बुन कर के तैयार हो जाते हैं तो उनको सिलने का काम किया जाता है। और सिलता कौन है? टेलर। द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस। जो टेलर होता है फिर उसके बाद उस कपड़े में से हमारे लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस सिलता है ना। तो देखिए यहाँ पर दिस इज़ वीवर एंड ही इज़ टेलर एंड ही इज़ वॉशरमैन, जो कि फिर हमारे उन कपड़ों को धो करके अच्छे से नीट एंड क्लीन करता है और उसको अच्छे से आयरन भी करता है। वी वॉश आर क्लोथ्स वैन दे गेट डर्टी। हम अपने कपड़ों को जो है अच्छे से वॉश करते हैं जब वो गंदे हो जाते हैं। एंड सम पीपल गिव देयर डर्टी क्लोथ्स टू द वॉशरमैन। और कुछ लोग जो हैं अपने गंदे कपड़ों को धुलने के लिए वॉशरमैन को भी देते हैं, जो कि उनको अच्छे से वॉश करके क्लीन करके उनको वापस देते हैं। ही वॉशेस आर क्लोथ्स। वो हमारे क्लोथ्स को अच्छे से वॉश करता है। एंड ही यूजेस एन आयरन टू प्रेस देम नीटली। और इसके अलावा वो आयरन जो है वो यूज़ करता है उनको अच्छे से प्रेस करने के लिए, उस पर कोई सलवट ना रहे, उसको अच्छे से आयरन करता है। अब देखिए उसके ये तो हो गए सारे वो फाइबर्स जो हमें नेचुरली हमें गिफ्टेड हैं, नेचर से हमें मिले हुए हैं, प्लांट से, एनिमल से, इंसेक्ट से, ये सारे जो फाइबर्स हैं हमें मिलते हैं। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हम खुद रेडी करते हैं, खुद बना कर तैयार करते हैं। सो वी गेट कॉटन, वुल एंड सिल्क फ्रॉम नेचर। ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इसीलिए हम इनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। वी मेक फाइबर्स इन आवर फैक्ट्रीज एज वेल। इसके अलावा हम कुछ फाइबर्स जो हैं वो अपने फैक्ट्रीज़ में भी रेडी करते हैं। सो दे आर कॉल्ड ह्यूमन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। इसीलिए इन फाइबर्स को या तो ह्यूमन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है या फिर हम इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से फाइबर्स आते हैं? नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन आर ह्यूमन मेड फाइबर्स। Clothes made from these fibers are more durable and attractive than natural fibers. तो ये जो ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं, ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं, अच्छे भी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं, है ना। तो देखिए इन लास्ट वी शुड वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स। तो हमें हमेशा अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए जो अच्छे से आयरन किए हुए होने चाहिए, तभी तो हम स्मार्ट लगेंगे, सुंदर लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें अपने कपड़ों का अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए और हमें अच्छे अच्छे वॉश्ड एंड क्लीन क्लोथ्स को वेयर करना चाहिए। सो दिस वाज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ नेचुरल फाइबर्स दिए हुए हैं, कुछ ह्यूमन मेड फाइबर्स दिए हुए हैं। आपको ये फाइबर्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं अपनी नोटबुक में। छोटे छोटे जो पैकेट्स आते हैं उनके अंदर उनको कवर करके उसको नोटबुक में पेस्ट करना है, ओके। और उनके नेम्स, आपको उन फाइबर्स के नेम्स जो हैं उनके नीचे लिखने हैं। और कौन सा फाइबर हमें कहाँ से मिलता है ये आप लिखेंगे राइट साइड के पेज में। आप कर सकते हैं इजली। यस, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। टिल देन बाय।